फिर से वही टॉपिक जिसमें तुम फंसे हुए हो, लड़की को लेकर, प्यार को लेकर, खिचड़ी बनी हुई है तुम्हारी इमोशंस की। लेकिन इस बार थोड़ा और गहराई से, थोड़ा और लॉजिक से बात करूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में सच में समझ में आए कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है, बस यही है। तुम कंफ्यूज हो, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इमोशंस का ओवरलोड है, लेकिन उस ओवरलोड को हैंडल करने की कैपेसिटी अभी डेवलप नहीं हुई तुम में। तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे निकला जाए इस चक्कर से, लेकिन हर बार जाकर वापस उसी सर्कल में आ जाते हो। तुम उसे छोड़ने का प्लान बनाते हो, फिर कुछ दिन बाद वापस उसी की प्रोफाइल चेक करते हो, एक मैसेज टाइप करते हो, फिर डिलीट कर देते हो। तुम सोच रहे हो कि तुम स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन कोई एक रील, कोई एक याद, कोई जगह, कोई सॉन्ग, सब कुछ वापस ले आता है तुम्हें उसी प्लेस पर जहां से तुमने चलना शुरू किया था। तुम इमोशनल इन्वेस्टमेंट को समझ नहीं रहे। तुम सोच रहे हो तुम प्यार में थे इसलिए सब कुछ ऐसा हो गया, लेकिन असली बात यह है कि तुमने अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी, अपना पूरा फोकस उस इंसान के आसपास बना लिया था, और जब वो निकल गया तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। तुम्हारे जीवन का सहारा निकल गया। तो ये साफ है कि तुम भटक रहे हो, तुम बस बहाव में बहते जा रहे हो, कहीं कोई बेस नहीं है। और जब कोई बेस नहीं होता तभी आदमी कोलैप्स करता है, इमोशनल कोलैप्स करता है, और फिर दिमाग घूमता है। इसलिए अब सबसे पहली जरूरत है एक नया एंकर क्रिएट करने की। वो एंकर कोई इंसान नहीं होना चाहिए, वो तुम खुद होनी चाहिए। तुम्हारा मिशन होना चाहिए, तुम्हारा एक्शन प्लान होना चाहिए, तुम्हारा डिसिप्लिन होना चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, ये समझो। तुम सोचोगे कि कल से करूंगा, लेकिन कल कभी आएगा ही नहीं। तुम सोचोगे कि मैं स्ट्रांग हो गया हूं, लेकिन उसका एक मैसेज तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ को डिसॉल्व कर देगा। तो अब गेम डिसिप्लिन का है, तुम्हारा गेम अब विल पावर का नहीं, सिस्टम का है। एक सिस्टम बनाओ, सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, पहले पानी पियो, 10 मिनट साइलेंस में रहो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं वैसे जी रहा हूं जैसा मैं जीना चाहता हूं, और सच सच जवाब देना खुद से। अगर नहीं तो सिस्टम चेंज करो। कौन सी चीजों को तुम प्रायोरिटी दे रहे हो? लड़की, चैट, स्टोरी का रिप्लाई, वो फोन में चैटिंग का ब्लू टिक तुम्हारी जिंदगी का पर्पस कब से बन गया यार? वो ऑनलाइन स्टेटस, उसकी स्टोरी, उसका प्रोफाइल, ये कब से तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते में रोड ब्लॉक बन गए? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारे दिमाग में अभी भी डोपामिन की वायरिंग लगी हुई है। तुम किसी न किसी ट्रिगर का वेट कर रहे हो कि एक चमत्कार होगा, कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन कुछ अलग नहीं होने वाला। जब तक तुम खुद अपने अंदर से चीजों को सिस्टमेटिकली नहीं बदलोगे, कुछ भी नहीं होगा। तुम खुद को ऐसा ही महसूस करते रहोगे, खाली, फंसा हुआ और अंदर से सुना सुना। तुम अपने फ्यूचर को सिर्फ एक ब्रोकन लव स्टोरी की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तुम्हारा करियर, तुम्हारा मिशन, तुम्हारी ग्रोथ सब कुछ पॉज में जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा इमोशनल रडार अभी भी उसी डायरेक्शन में फिक्स है। पैटर्न को तोड़ो। हर पैटर्न जो तुम्हें वापस उस जोन में ले जाता है उसे तोड़ना पड़ेगा तुम्हें हर ट्रिगर को नोटिस करना होगा। क्या तुम्हारा फोन उठाना सिर्फ बोर्डम का सोल्यूशन है? क्या तुम्हारा व्हाट्सएप ओपन करना सिर्फ उसके नाम की तलाश है? क्या तुम इंस्टाग्राम सिर्फ उसकी स्टोरीज के लिए खोलते हो? अगर हाँ, तो ये पैटर्न तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल खत्म कर देगा। तुम ऑटोमेट हो जाओगे। तुम्हारा एक्शन नहीं, तुम्हारा रिएक्शन तुम्हें चलाएगा। और जब कोई रिएक्शन बेस्ड इंसान बनता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में स्टेबिलिटी से नहीं बढ़ सकता। तुम ये मत सोचो कि तुम वीक हो, तुम इमोशनल हो बस, और उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हर इमोशनल इंसान स्ट्रांग बन सकता है अगर वो अपनी इमोशंस को गाइड करना सीख ले। तो तुम्हें बस डायरेक्शन चाहिए। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि तुम्हारा टाइम तुम्हारा है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी है। उसे किसी ऐसे इंसान के पीछे मत डालो जो तुम्हारी वैल्यू समझने के लायक ही नहीं है। तुम किसी इंसान के मैसेज सीन करने के इंतजार में फंसे हुए हो और अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ लेसन बन के आते हैं, डेस्टिनेशन नहीं। तुमने लेसन नहीं समझा, तुमने एक्सपेक्टेशन बना लिया। तुम सोचने लगे कि यही इंसान सब कुछ है, और जब वो चला गया तो तुमने सोचा सब कुछ चला गया। लेकिन ये गलत है, सब कुछ नहीं चला गया, सब कुछ अभी शुरू हो रहा है। ये दर्द, ये डिस्कम्फर्ट, ये ओवर थिंकिंग, ये सब सिग्नल है कि तुम रेडी हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तुम्हारा टाइम आ गया है कुछ अलग बनने का, कुछ नया करने का। लेकिन वो तभी होगा जब तुम डिसीजन लोगे, और डिसीजन लेने के बाद एक्शन लेना जरूरी है। हर दिन एक छोटा स्टेप लेना है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। तुम्हारा करियर है, उसके लिए एक टास्क कंप्लीट करो। तुम्हारा हेल्थ है, सुबह 20 मिनट वॉक करो। तुम्हारा फोकस नहीं बनता तो मोबाइल को 2 घंटे के लिए स्विच ऑफ करो। ये स्टेप्स तुम्हें लग रहे होंगे कि छोटे हैं, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन बदल देंगे, ये समझो। तुम एक नया ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हो, और ये ब्लूप्रिंट तुम्हारा है, कोई और नहीं बनाएगा इसे। तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक दिन उठोगे और सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। हर दिन स्ट्रगल होगा, हर दिन टेम्पटेशन होगा, हर दिन काम से भागने का मन करेगा तुम्हारा, हर दिन इमोशनल ब्रेकडाउन होने का चांस होगा। लेकिन वही दिन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वही दिन तुम्हारा असली टेस्ट है। और अगर तुम उस दिन अपने गोल पे टिक गए, अपने प्लान पे चले, तो तुम्हारा विक्ट्री शुरू हो गया, समझो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से वापस आता है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती ये रिस्पेक्ट मिलने के लिए। तुम खुद अपने एक्शन से अपनी वैल्यू डिसाइड करते हो। एक और बात, तुम्हारा सिस्टम अगर तुम्हारी फीलिंग से स्ट्रांग नहीं बनाया गया तो तुम वापस वही करोगे जो पहले कर रहे थे। तुम इमोशनल इंपल्स में चले जाओगे, तुम उसे मैसेज कर दोगे, तुम उसकी स्टोरी चेक कर लोगे, तुम फिर से हार्ट ब्रेक के साइकिल में आ जाओगे। इसलिए सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो सिस्टम तुम्हारा शेड्यूल हो सकता है, तुम्हारा एनवायरनमेंट हो सकता है, तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो सकता है। तुम अपने दोस्तों से बोलो मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे रोको अगर मैं वीक पड़ूं। अपने आप से बोलो मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। जिंदगी के इस फेज में तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ ऑनेस्टी। तुम दुनिया को जो दिखाना चाहते हो वो बात अलग है, पर तुम अपने आप से जो छुपा रहे हो वो असल में तुम्हारा पेन क्रिएट कर रहा है। तुम कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि कुछ भी ठीक नहीं है। तुम हंसते हो, बात करते हो, काम भी कर लेते हो, लेकिन अंदर से खाली
खालीपन है, एक बेचैनी है जो तुम्हें हर वक्त फील होती है। ये खालीपन क्यों है? क्योंकि तुम एक झूठे तालमेल में जी रहे हो। बाहर जैसा तुम दिखा रहे हो दुनिया को, अंदर से वैसा महसूस नहीं कर रहे। तुम्हारा बर्ताव और तुम्हारी अंदर की ज़रूरतें एक जैसे नहीं है। तुम किसी और की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जी रहे हो लाइफ में। तुम सोच रहे हो कि अगर तुम सक्सेसफुल दिखोगे, बिजी दिखोगे, लोगों से मिलोगे जुलोगे तो तुम्हारा दर्द छुप जाएगा। लेकिन दर्द छुपने से खत्म नहीं होता, उसे समझा जाता है, उसका रास्ता निकाला जाता है। और यह तभी हो सकता है जब तुम अपने आप से बैठो, खुद से बात करो, एक नोटबुक उठाओ, एक पेन उठाओ और लिखना शुरू करो कि सच क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या महसूस कर रहे हो, तुम कौन सी बातें हर रोज इग्नोर कर रहे हो। बस उसी पैटर्न में घिसते जाते हो जहां पेन रिपीट होता रहता है। तुम अभी भी किसी और से सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि कोई समझे तुम्हें, कोई गाइड करे, कोई डायरेक्शन दे। लेकिन असली डायरेक्शन तब मिलती है तुम्हें जब तुम खुद पे भरोसा करते हो। हर आंसर तुम्हारे अंदर है, बस तुमने खुद से पूछना छोड़ दिया है, तुमने खुद को इग्नोर कर दिया है। तुम्हारा टाइम किसी और के नाम पर लिखा हुआ है और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम खुद से कमिटमेंट नहीं ले रहे हो। तुम हर रात सोच कर सो रहे हो कि कल से बदलाव आएगा, पर हर सुबह वही रिपीट हो रहा है। इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि तुम अभी तक अपने पेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हो। हर इंसान के जीवन में एक मोमेंट आता है जब उसका पेन उसका फ्यूल बन जाता है, अगर वो डिसाइड कर ले तो। लेकिन सही डिसीजन लेने के लिए क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी के लिए थोड़ा शांत समय चाहिए। तुम्हें थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना होगा। तुम जिससे सबसे ज्यादा भाग रहे हो, अकेलापन, उसी में तुम्हारा सोल्यूशन छुपा हुआ है। अकेलापन तुम्हें दिखाएगा कि तुम कौन हो बिना किसी के भी। तुम्हारी असली स्ट्रेंथ वहीं से शुरू होगी। जब तुम अपने आप को बिना डिस्ट्रैक्शन के ऑब्जर्व कर पाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असली नीड्स क्या हैं। क्या तुम सच में उस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट चाहते थे या सिर्फ अटेंशन? क्या तुम सच में उस लड़की से प्यार करते थे या सिर्फ वैलिडेशन ले रहे थे? जब तुम इन सवालों का सच्चा जवाब दोगे तभी तुम इमोशनली मैच्योर बनोगे और इमोशनल मैच्योरिटी ही तुम्हें इमोशनल फ्रीडम देगी। तुम्हें लगता है कि कंट्रोल किसी और के पास था, लेकिन कंट्रोल तुमने खुद ही अपनी मर्जी से छोड़ दिया था। तुमने अपने इमोशंस का रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया था। अब उस रिमोट को वापस लेने का वक्त आ गया है और यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल होगा। तुम्हें अपनी हर गलती एक्सेप्ट करनी होगी। तुम्हें हर उस मोमेंट का सामना करना होगा जहां तुमने अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज किए, जहां तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा। लेकिन ये अनकंफर्टेबल प्रोसेस ही तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस बनेगा। जितना तुम सच में खुद को फेस करोगे उतना ही तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। जिंदगी तुम्हें तब तक रिपीट करवाती रहेगी जब तक तुम लेसन नहीं सीख लेते। हर बार जब तुम वापस उसी इंसान की यादों में डूब जाते हो, तुम वापस उसी क्लास में आ जाते हो। तुम्हारा ग्रेजुएशन तभी होगा जब तुम उस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करोगे। जब तुम ये समझने लगोगे कि तुम्हारा वैल्यू किसी इंसान के रिस्पॉन्स से डिफाइंड नहीं होता, तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे डेली एक्शन से डिफाइंड होता है। तुम अपने आप के साथ क्या कर रहे हो, तुम अपने वक्त का क्या इस्तेमाल कर रहे हो, तुम अपने फोकस को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा माइंड एक बैटल फील्ड बन गया है और तुम्हें हर रोज ये डिसाइड करना है कि तुम कौन सा सोल्जर बनोगे, जो हर फाइट में हार के वापस बैठ जाता है या जो हर फाइट के बाद नए स्ट्रेटजी के साथ वापस उठता है। तुम ओवर थिंकिंग से खुद को विक्टिमाइज कर रहे हो जबकि तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जा सकते हो। तुम सिचुएशन के बारे में सोच सोच कर रोते हो जबकि तुम उस सिचुएशन के बियॉन्ड सोच सकते हो। तुमने किसी और की प्रेजेंस को अपने जीने की कंडीशन बना लिया है जबकि तुम अपने एग्जिस्टेंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आज से एक सिंपल रूल बनाओ, किसी भी थॉट को बिना एनालिसिस के एक्सेप्ट मत करो। हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो, हर ट्रिगर को क्वेश्चन करो, हर अर्ज को पॉज करके ऑब्जर्व करो बढ़िया से। तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम रिएक्शन के बियॉन्ड भी जा सकते हो। तुम एक ऑब्जर्वर बन सकते हो। तुम देख सकते हो कि कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हें इमोशनल ट्रैप में खींचता है और फिर तुम उस ट्रैप से निकल भी सकते हो, बस सिंपली एंगेज ना करने का चॉइस लेकर। जिंदगी में हर इंसान को अपना बैलेंस खुद ढूंढना पड़ता है और ये बैलेंस एक बार नहीं हर रोज बनाना पड़ता है। तुम आज स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, कल फिर वीक पड़ सकते हो, इसलिए सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारा एनवायरमेंट, ये सब तुम्हारे इमोशन रेगुलेशन के टूल्स हैं। तुम इमोशनल हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस के गुलाम बन गए तो तुम्हारे अंदर की ताकत कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। ये समझो, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारा वक्त अभी भी तुम्हारे हाथ में है। हर सेकंड जो तुम किसी और के बारे में सोचकर वेस्ट कर रहे हो, वही सेकंड तुम्हें अपने ड्रीम से दूर ले जा रहा है। तुम्हें अब डिसाइड करना है कि तुम्हें किस तरफ जाना है, पास्ट की दलदल में या फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज में। तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारा कंट्रोल सेंटर है। इसी मोमेंट में तुम कुछ नया क्रिएट कर सकते हो और हर बार जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम अपने लिए एक नई रियलिटी बिल्ड करते हो। तो ये मत सोचो कि अब कुछ भी नहीं बचा। अरे सब कुछ बचा है। तुम बचे हो, तुम्हारा मिशन बचा है, तुम्हारा ड्रीम बचा है, तुम्हारी ग्रोथ बची है। बस तुम्हें वो डिसीजन लेना है जो हर बार डिफिकल्ट लगता है। वो है खुद के लिए जीना, खुद को चूज करना, खुद के लिए डिसिप्लिन रहना। और एक बार तुमने ये कर लिया तो फिर तुम किसी की यादों में नहीं बल्कि अपने अचीवमेंट्स में बिजी रहोगे। तुम किसी के एब्सेंस में नहीं अपने प्रेजेंस में जीने लगोगे। और अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि ये सब मुश्किल है तो बस एक काम करो, सिर्फ एक काम, अपने लिए एक छोटा सा टारगेट लिखो कोई भी और सिर्फ उस पर फोकस करो, बस उसी पर, बिना किसी और थॉट के। तुम पाओगे कि तुम अभी भी कंट्रोल में आ सकते हो, तुम अभी भी वापस गेम में आ सकते हो, अपनी स्टोरी चेंज कर सकते हो। और तुम्हें यही करना है, अपना स्टोरी बदलना है। वो लड़की तुम्हारी स्टोरी कभी भी नहीं थी, वो सिर्फ एक चैप्टर था। अब नया चैप्टर लिखने का वक्त आ गया है। तुम लिखने वाले हो, तुम बनाने वाले हो, तुम एक नई कहानी का हीरो हो, खुद की कहानी का। तो मैंने इस वीडियो में जो भी बताया वो करो, तुम्हें हेल्प जरूर मिलेगी। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।